एक अमेरिकी उद्योगपति ने एक लकवाग्रस्त लड़की को गोद लिया। उसके 16वें जन्मदिन पर जब उसने एक पादरी को बुलाकर उसका बपतिस्मा करवाया तो लड़की उसी रात चमत्कारिक रूप से खड़ी हो गई। आधी रात को वह मूसलाधार बारिश में बाहर भागी और एक रहस्यमय व्यक्ति को श्रद्धापूर्वक निहारने लगी। हालांकि जब उद्योगपति घर से उसका पीछा करते हुए बाहर निकला तो अचानक आकाश से एक चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी चमकी और वह रहस्यमय व्यक्ति बिना किसी निशान के गायब हो गया। उद्योगपति दौड़कर वहां पहुंचा और अपनी बेटी को ऐसे पाया जैसे उस पर बिजली गिरी हो। उसकी आंखें जली हुई थीं और उनसे धुआं निकल रहा था और वह प्रार्थना की मुद्रा में ही मर गई। हालांकि जब डाना ने लड़की का पोस्टमार्टम किया तो उसे कुछ और भी अजीब पता चला। लड़की का शरीर बिजली गिरने के निशान दिखा रहा था, लेकिन उसकी जली हुई आंखों के अलावा उसके शरीर के अन्य अंगों पर बिजली गिरने के कोई संकेत नहीं थे। इसके अलावा डाना को पता चला कि दारा सामान्य लोगों के विपरीत प्रत्येक हाथ और पैर में एक अतिरिक्त उंगली के साथ पैदा हुई थी। डाना को और भी अधिक भयभीत करने वाली बात यह थी कि दारा के कंधों पर उभरी हुई हड्डियां ऐसे लग रही थी मानो पंख उगने वाले हों। डाना को एहसास हुआ कि दारा का अतीत असामान्य था, इसीलिए वह और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए दारा के दत्तक माता पिता के पास गई। हालांकि उसे दारा की दत्तक माँ से अप्रत्याशित रूप से पता चला कि दारा की एक जुड़वांव बहन थी जिसका नाम पौला था। जब वह पौला को खोजने के लिए मानसिक अस्पताल गई तो उसने पाया कि पौला अपनी बहन की तरह आंखों में जलन के साथ उसी मुद्रा में घुटनों के बल बैठी हुई मर गई थी। लेकिन पौला हमेशा अपने कमरे में बंद रहती थी, तो घर के अंदर किसी पर बिजली कैसे गिर सकती थी। डाना को इससे भी अधिक अविश्वसनीय बात यह लगी कि पौला के पास न केवल अपनी बहन की तरह 6 उंगलियां थीं, बल्कि उसके कंधों से पंख भी उग रहे थे। जब डाना पूरी तरह से हैरान थी तभी मर्ड ने कुछ चौंकाने वाली खबर दी। डाना सोचती थी कि दारा और पौला जुड़वां बहनें हैं, लेकिन मर्ड द्वारा दारा के गोद लेने का रिकॉर्ड मिलने के बाद एक आदमी अंदर आया और उसने खुद को पौला का सामाजिक कार्यकर्ता बताया। डाना को सामाजिक कार्यकर्ता से पता चला कि गोरियो नाम का एक पादरी पौला को गोद लेने की कोशिश कर रहा था और गोरियो के अलावा पौला के कमरे में लगभग कोई और नहीं गया था, इसीलिए दीवार पर उल्टा लटका हुआ क्रॉस गोरियो ने ही लगाया होगा। डाना और मर्ड फिर उस चर्च में गए जहां गोरियो काम करता था ताकि उससे पौला की स्थिति के बारे में पूछ सके। हालांकि उन्हें अचानक एक अजीब बाइबल दिखाई दी। इस बाइबल पर बने सभी क्रॉस पौला के कमरे में मौजूद क्रॉस की तरह अजीब तरह से अलग अलग दिशाओं में थे और इसमें यीशु के बारे में कुछ भी नहीं था। लेकिन क्या यीशु के बिना बाइबल को बाइबल माना जा सकता है? जब मूड और उसका साथी असमंजस में थे तभी फादर गोरियो अंदर से बाहर आए। मूड ने मान लिया कि गोरियो ही पाउला का हत्यारा है। हालांकि फादर गोरियो ने धार्मिक नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए न केवल पाउला की मां का नाम बताने से इनकार कर दिया, बल्कि रहस्यमय ढंग से उन्हें बताया कि चारों जुड़वांव बहनें ईश्वर की दूत हैं और पाउला का हत्यारा कोई इंसान नहीं है। मुड जानता था कि गोरियो कुछ छिपा रहा है, लेकिन किसी भी हालत में उन्हें हत्यारे से पहले बाकी 2 लड़कियों को ढूंढना था। दाना को प्रयोगशाला में वापस जाकर पाउला पर परीक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि मुड ने अपने सभी संपर्कों का इस्तेमाल करके जल्दी से एक लड़की का पता लगाया। वह तुरंत पाउला की देखभाल करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता के साथ लड़की को ढूंढने के लिए एक सुनसान इमारत में गया, लेकिन तभी उन्हें पता चला कि फादर गोरियो उनसे पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। मर्ड धीरे धीरे आगे बढ़ा और देखा कि तीसरी लड़की भी पहली 2 लड़कियों की तरह प्रार्थना की मुद्रा में थी। उसकी आंखें जल रही थीं और वह मृत प्रतीत हो रही थी। मर्ड जानता था कि उनकी मृत्यु गोरियो से संबंधित है, इसीलिए उसने तुरंत उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की। गोरियो ने अपना क्रूस मेज पर रख दिया। इससे पता चलता है कि फादर गोरियो एक धर्मनिष्ठ विश्वासी थे, न कि किसी पंथ के सदस्य, जैसा कि मर्ड मानता था। गोरियो ने फिर स्पष्ट रूप से बताया कि वे लड़कियां वास्तव में पृथ्वी पर गिरी हुई देवदूत थीं और शैतान उनकी आत्माओं को चुराने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल 3 लड़कियों की आत्माएं चुराई जा चुकी थीं। अगर शैतान आखिरी लड़की को पहले ढूंढ लेता तो उसे पूर्ण विजय प्राप्त हो जाती। इसी क्षण एक पुलिस अधिकारी अंदर आया और मर्ड को बताया कि उन्हें चौथी लड़की का पता चल गया है। दाना एक धर्मनिष्ठ विश्वासी होने के नाते फादर गोरियो की बातों पर गहराई से विश्वास करती थी, लेकिन मर्ड देवदूतों के अस्तित्व में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। डाना गोरियो से पूछताछ जारी रखने के लिए पुलिस स्टेशन में ही रुक गई, जबकि मुड उस परिवार के पास गया जिसने आखिरी लड़की को गोद लिया था, लेकिन उसे पता चला कि लड़की गायब हो चुकी है। मुडे ने लड़की के दत्तक पिता से पूछताछ की और पता चला कि गोरियो ने ही उस व्यक्ति को लड़की को गोद लेने का सुझाव दिया था और गोरियो ने लड़की को पहले ही किसी दूसरी जगह भेज दिया था। उसी समय पाउला की देखभाल करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता अचानक पूछताछ कक्ष में प्रकट हुई और गोरियो से आखिरी लड़की के बारे में पूछताछ करने लगी। गोरियो ने तुरंत उस व्यक्ति को शैतान के रूप में पहचान लिया और लड़की के ठिकाने के बारे में बताने से इनकार कर दिया। हालांकि जब डाना पूछताछ कक्ष में दाखिल हुई तो उसने पाया कि गोरियो शैतान के जादू से जलकर मर चुका था। डाना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और वह मुड़े को स्थिति की सूचना देने के लिए फोन कर रही थी कि तभी गलती से उसके हाथ से चाबी गिर गई। लेकिन जैसे ही वह चाबी उठाने के लिए झुकी, उसने अचानक अपने सामने एक आदमी को देखा। उसने धीरे से ऊपर देखा और पाया कि उसके सामने खड़े व्यक्ति के 4 राक्षसी चेहरे थे और उनके चेहरे लगातार बदल रहे थे। यह देखकर दाना को संदेह होने लगा कि क्या गोरियो द्वारा वर्णित
शैतान वास्तव में मौजूद है। इसलिए वह मुड़कर उस चर्च में गई जहाँ वह नियमित रूप से पूजा करती थी और पुजारी से पूछने लगी कि क्या 4 चेहरे वाले देवता हैं। पुजारी को बक्से में पौराणिक कथाओं की एक पुस्तक मिली। उसमें लिखा था कि स्वर्ग से 6 करोड़ देवदूत आए थे, बेबहुत आए थे। उनकी एक नश्वर स्त्री से 4 बेटियां थीं। वे पौराणिक पतित देवदूत हैं। हालांकि उनमें देवदूतों की आत्माएं थीं, लेकिन क्योंकि वे वास्तविक देवदूत नहीं थीं, इसलिए लड़कियां विकृतियों के साथ पैदा हुईं। उनकी आत्माओं को शैतान द्वारा ले जाने से रोकने के लिए ईश्वर 6 करोड़ देवदूतों को पृथ्वी पर भेजेगा ताकि वे पतित देवदूतों की आत्माओं को वापस स्वर्ग ले जा सकें। हालांकि जैसे ही दाना चर्च से बाहर निकली, सामाजिक कार्यकर्ता अचानक उसके पास आई और उसे बताया कि मुदे को आखिरी लड़की का पता चल गया है और वह फादर गोरियो के चर्च में छिपी हुई है। लेकिन जब वह सामाजिक कार्यकर्ता के पीछे पीछे फादर गोरियो के चर्च गई तो उसने पाया कि मुदे वहाँ बिल्कुल नहीं था। दाना ने सामाजिक कार्यकर्ता की एक झलक देखी और अचानक समझ गई कि उसके सामने शैतान है। पता चला कि शैतान ने उसे यहाँ लाने के लिए बहुत कोशिश की थी क्योंकि वह खुद चर्च में प्रवेश नहीं कर सकता था। दाना ने बेपरवाही का नाटक किया और जल्दी से चर्च में बची आखिरी लड़की को ढूंढ लिया। जैसे ही वह चुपचाप लड़की को पिछले दरवाजे से बाहर ले जाने वाली थी, अचानक उसके सामने एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी प्रकट हुई। लड़की ने अनजाने में अपना हाथ छोड़ दिया और बिना किसी झिझक के उस चकाचौंध कर देने वाली रोशनी की ओर चल पड़ी और बाकी 3 लड़कियों की तरह जमीन पर घुटने टेक दिए जो अपने पिता 600 करोड़ स्वर्गदूतों के पीछे स्वर्ग जा रही थी।